अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पेज 514 के लेसन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। लर्निंग मार्केटर्स का कंसर्न इस बात से है कि इंडिविजुअल किस तरह सीखते हैं ताकि इनको एज अ कंज्यूमर उनको रोल्स सिखा सकें। कौन सी प्रोडक्ट्स को ख़रीदना है, कब ख़रीदना है और किस तरह उनको मेंटेन रखना है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन कम्युनिकेटिंग विद कंज्यूमर्स डायरेक्टली, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इनडायरेक्टली जो है वो चीज़ों की पैकेजिंग इस तरह की करते हैं और उनकी प्राइसिंग इस तरह की रखते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करते हैं कि लोग जो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लर्निंग अबाउट लर्निंग कह रहा है कि कंज्यूमर लर्निंग जो है वो सीखी जा सकती है बाय द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर द परचेज एंड कंजप्शन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट दे अप्लाई टू द फ्यूचर रिलेटेड बिहेवियर्स। अच्छा फिर ये ना मैंने सारे नोट्स जो वो हाईलाइट किए थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी हाईलाइट की थी, लेकिन ये जो है सेव नहीं हो सका इसके अंदर, इस सॉफ्टवेयर ने सेव नहीं किया इसको, तो जिसकी वजह से जितना भी हाईलाइट था सारा जो है वो रिमूव हो गया है। तो उसके लिए सॉरी, दोबारा से हाईलाइट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था पूरी बुक को, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसके बाद लेक्चर जब कंप्लीट कर लूँ उसके बाद दोबारा से इन नोट्स को जो हाईलाइट कर लूँ। इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल लर्निंग। इंटेंशनल लर्निंग जो है वो केयरफुल सर्च करता है, एक बंदा अच्छी खासी सर्च करता है, उसके बाद उसको जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है उससे वो जो लर्न करता है चीज़ों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, वो इंटेंशनल है। इंसिडेंटल लर्निंग जो है वो बगैर एफर्ट के चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं, जो जो चीज़ें सीख लेता है वो जो है इंसिडेंटल लर्निंग होती है। रेंज ऑफ लर्निंग, इट रेंजेस फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज टू कम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सेज कह लें आप, और कंपोनेंट्स। फोर बेसिक जो हैं इसके एलिमेंट्स हैं: मोटिवेशन, क्यूज, रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट। मोटिवेशन इज द ड्राइव दैट impels and individual to action. It is based on needs and goals. इन्वॉल्वमेंट थ्योरी, एक बंदा खुद जो फिटनेस हासिल करना चाहता है वो बाइसिकल ख़रीदने के लिए मोटिवेटेड होगा। एक बंदा फिटनेस नहीं चाहता तो वो बाइसिकल नहीं खरीदेगा। ये चीज़ इस थ्योरी के अंदर बता रहा है। जिस चीज़ के अंदर इंसान इन्वॉल्व होता है उस तरह की चीज़ें वो ख़रीदता है। इम्प्लीकेशंस फॉर मार्केटर्स, क्यूज़ इशारा हमारे मोटिव्स को एक डायरेक्शन देते हैं, जो क्यूज़ होते हैं। मसलन हमने ऊपर पढ़ा कि बाइसिकल के एड्स पर मज़ीद जो एड्स हैं, एक बंदा जो बाइसिकल की जिसको ज़रूरत होती है वो बाइसिकल के एड्स देखता है तो उसको ये चीज़ ज़्यादा मोटिवेट करती है। रिस्पॉन्सेज, लोग एक चीज़ के रिलेटेड, एक प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सेज करते हैं, बाइक का ऐड देखकर क्या वो रिस्पॉन्स करेंगे, ये भी उसकी ख़रीदारी पर डिपेंड करता है। रीइंफोर्समेंट, एक प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर की नीड को पूरा करती है तो वो फ्यूचर में भी इस प्रोडक्ट को बाय करेगा। बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज, टाइप्स जो हैं इसकी दो तरह की टाइप्स है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। इस लेसन में हम क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ेंगे। कंडीशनिंग मीन्स रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन बिल्ड अप थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर। बार बार एक चीज़ रिपीट होने से ना, उस जो एक चीज़ रिपीट हो रही है तो उस पर जो रिस्पॉन्स बंदे का आ रहा होता है वो पुख्ता हो जाता है उस चीज़ पर। एवन पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, मशहूर एक्सपेरिमेंट है एवन पेवलोव का, डॉग और स्लाइवा के रिलेटेड जो उसने, ये मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है वैसे इसको काफ़ी डिटेल से। उसके अंदर जब कुत्ते को खाना दिया जाता तो उसके साथ बेल रिंग कर दी जाती। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि बेल रिंग जब पहले कर दी जाती, खाना बाद में दिया जाता, कुत्ते ने जो है वो बेल को, खाने को अपनी बेल के साथ जो है जो बेल रिंग की जाती उसके साथ रिलेट कर लिया। जब खाना पहले आता था तो कुत्ता सेलिब्रेट करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बेल की आवाज़ सुनते ही वो सेलिब्रेट करने शुरू कर देता था। तो इस तरह मतलब कि ये अटैचमेंट एक हो जाती है। स्टिमुलस जो है वो उसने जो उसके लिए खाना एक स्टिमुलस था, स्टिमुलेंट का काम करता था, लेकिन जब उसने बेल को उसके साथ एसोसिएट कर लिया तो बेल भी उसके लिए स्टिमुलेंट का काम करने लग गई। 3 स्टेजेस हैं इसकी: रेपिटेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिटर्मिनेशन। रेपिटेशन,
रेपुटेशन में कह रहा है कि एक प्रोडक्ट के रिलेटेड जो एड्स दिखाए जाते हैं इनकी भी लिमिटेशंस होती है। बहुत ज़्यादा एड्स भी दिखाए जाएंगे तो हो सकता है फिर भी बंदा तंग आ जाए, उकता आ जाए। अगर तो इनकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, उस लिमिट के तक ही ये एड्स दिखाए जाते हैं। और सम स्कॉलर्स बिलीव दैट जस्ट 3 एक्सपोजर टू एन इंडिविजुअल आर नीडेड। 3 एड्स बार एक बंदे को एड्स दिखाया जाए, इसको 3 हिट थ्योरी भी कहते हैं, ताकि लोग जो हैं वो कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए, उसकी प्रोडक्ट के रेलेवेंट चीज़ों के बारे में वो जान जाए, क्या चीज़ें उसके अंदर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की गई हैं और उसके बेनिफिट्स के बारे में उसको पता चल जाए। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, making some respond to different ads, same response, sorry, making same response to the different ads। इसके अंदर कह रहा है कि एक ही मुख्तलिफ तरह के एड्स दिखाए जाते हैं और लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो एक ही बना दिया जाता है कि एक चीज़ के रिलेटेड, एक ही प्रोडक्ट के रिलेटेड मुख्तलिफ तरह के एड्स बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि लोग जब एक चीज़ के रिलेटेड मुख्तलिफ एड्स को देखते हैं ना, तो वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Stimulant discrimination. Stimulant discrimination is the opposite of stimulant generalization and result in selection of specific stimulant from amongst the similar stimuli.